और जो शुरू किए गए थे काम, जिनको बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे हैं और ये सरकार आज भी उसका उद्घाटन कर रही है। जिन कामों को 8 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। हाल ही में आपने देखा कि सरकार, मुख्यमंत्री जी एक एटीआई की बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का चक गजरिया में, जो लगभग 9 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, जिसका काम, जिसका उद्घाटन 8-9 साल पहले हो जाना चाहिए था, आज सोचिए कब हो रहा है। और क्या सरकार सुझाव दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन का? शासन प्रशासन जब खुद ही अड़ंगा लगाएगा और जानबूझ करके अड़ंगा लगाएगा कि पुरानी सरकार का काम है, तो सफर करेगा ही करेगा स्टेट। तो अगर उन्होंने खुद अड़ंगा ना लगाया होता, जो दूसरों को राय सुझाव दे रहे थे, उन्हीं ने अड़ंगा लगाया, जिसकी वजह से अब जाकर के उद्घाटन हुआ उसका। ये एकाध ऐसे प्रोजेक्ट नहीं, न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं। राजधानी को समाजवादी पार्टी की सरकार में जोड़ा गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। ये दिल्ली और लखनऊ के बाद पूर्वांचल को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे जो बनाया, उसी का एक ऐसा उदाहरण है कि आज उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। इसके बराबर में मंडियां बननी थी। हमारे मलियाबाद के लोग आए होंगे, जानते होंगे कि आम को लेकर के बहुत शिकायत रहती थी। तो आम के लिए विशेष आम की मंडी जो बनी थी, वो जर्जर हो गई, खराब हो गई, आज भी शायद नहीं शुरू हो पाई होगी। जो कोई देखने जाएगा वो खुद महसूस करेगा कि कितनी आधुनिक आम के लिए मंडी बनी थी। जो वहां के किसान हैं, जो बागान से जुड़े लोग हैं, बाग रखते हैं, उनको सहूलियत और सुविधा मिलती। 4 लेन रोड भी दी गई मलियाबाद से हरदोई। अभी क्योंकि दूसरे जिले में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे जिला जो बिल्कुल लगा हुआ है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया समाजवादी सरकार में। और पेप्सी का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया का अगर कहीं बॉटलिंग प्लांट लगा था तो वो संडीला में, बिल्कुल मलियाबाद के बगल में लगा था। आपका लखनऊ मेट्रो जितनी बनी थी उतनी ही बनी है, आगे नहीं बढ़ पाई। कैंसर इंस्टीट्यूट, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, इसमें पूरे प्रदेश और आपके प्रदेश के बाहर के जितने भी लोग हैं उनको भी इलाज मिल जाता, कैंसर का सस्ता इलाज मिलता, फ्री इलाज मिलता। उन्हें दूसरे राजधानियों में नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज मिल जाता। लेकिन इस सरकार ने वो भी काम पूरा नहीं किया, इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं अमूल का प्लांट है, पराग का प्लांट है, एचसीएल है, IIIT है, संस्कृति स्कूल है, प्लासियो मॉल है, एकाना स्टेडियम है, स्पोर्ट्स सिटी है, आगे डायल 100 है, आपका हेडक्वार्टर पुलिस का बनाया, JPNIC। ये लाल वाली बिल्डिंग दिखाई देती है आपको? अभी JPNIC केवल JPNIC नहीं, बल्कि किसी सोशलिस्ट लीडर का या किसी पॉलिटिकल लीडर का इतना अच्छा उसकी पॉलिटिकल लाइफ पे म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादी सरकार में जयप्रकाश नारायण जी के लिए एक म्यूजियम बनाया गया था। न केवल इन्होंने म्यूजियम बर्बाद किया, उसके साथ साथ इतनी नफरत है इनको सोशलिस्ट मूवमेंट से, सोशलिस्ट लोगों से, कि इन्होंने JPNIC को भी बर्बाद कर दिया। जहां JPNIC बर्बाद किया है, जो एक सेंटर बनता हमारा, जहां पर स्पोर्ट्स का था, कन्वेंशन सेंटर था और सुविधाएं थी,
उसको तो बर्बाद किया ही किया है, लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए इतना उसकी पॉलिटिकल लाइफ पर कोई म्यूजियम नहीं बना होगा देश में जो समाजवादी सरकार ने जेपी के लिए बना करके दिया था। और मैं एक जानकारी दे दूं आपको, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और गठन के समय पर इस बात की बहस हुई थी कि बीजेपी का रास्ता क्या होगा, उन्होंने तय किया था कि उनका रास्ता समाजवादी होगा, सेकुलर होगा। उनके पास कोई समाजवादी नेता या चेहरा नहीं था दिखाने के लिए। जब उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उस समय उन्होंने जयप्रकाश जी की ही तस्वीर लगा करके ये कोशिश की थी और साबित करने की कोशिश की थी कि वो सोशलिस्ट मूवमेंट में इसी रास्ते पर चलेंगे जिनकी तस्वीर लगाई थी। उनके पास कोई नेता भी नहीं था सोशलिस्ट। अगर किसी को इतिहास पता हो तो ये जानकारी कर लें। जेपी की तस्वीर लगा करके उन्होंने सोशलिस्ट बनने की कोशिश की थी। और आज इतनी नफरत कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों से। उनके पहले प्रस्तावक भी मुस्लिम थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के। जेपी ने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आलमबाग बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर पहला एक एग्जाम्पलरी काम किया, वो भी बर्बाद कर दिया। लोहिया पार्क, क्योंकि अधिकारी खुद घूमते हैं तो थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन जेनेशियम पार्क एक ग्रीन बेल्ट थी, लंग्स थी सिटी की, इसलिए क्योंकि आसपास बड़े पैमाने पर हाई रेज बिल्डिंग्स बन गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ग्रुप हाउसिंग है, कॉमर्शियल स्पेस है। इसलिए जेनेशियम पार्क को बनाया था। किसी भी शहरी आबादी में इतना बड़ा पार्क देश में नहीं मिलेगा, न देखने को आपने देखा होगा जितना आपका जेनेशियम पार्क था। उसमें क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन थी, किस प्लांट को लगाना है वो सब निश्चित था। लेकिन इस सरकार को धन बहुत प्यारा है, धीरे धीरे स्पेस उसका भी बर्बाद कर दिया है। केजीएमयू को वो एक प्राइड थी स्टेट की और देश की, उस इंस्टीट्यूशन को और कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए काम किया गया। 500 बेड शताब्दी जो एक यूनिट बंद थी उसको चालू किया गया। इतने डिपार्टमेंट चालू किए जो डॉक्टर्स या कभी सोच नहीं सकते थे। जो डॉक्टर्स ने सुझाव दिया वो हम लोगों ने माना और डिपार्टमेंट्स नए बनाने का काम भी केजीएमयू में किया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत काम हम आपको गिना सकते हैं लखनऊ के जो समाजवादी सरकार में हुए। किसान बाजार नहीं रहा, वो कैफे बाजार हो गया। और जो किसानों को रुकाने की सुविधा देने का इंतजाम था वो 3 स्टार या 5 स्टार होटल बना दिया गया। सरकार ने अपनी एसेट बेच दी और अपने लोगों को लाभ कमाने के लिए वो बेच दिया गया।